Hello and welcome to the channel. Let's do question number 21 of chapter number 7 integrals, and we are doing miscellaneous here. So we have to find the integration of this. ठीक है बेटा, here we can see that denominator का जो डिग्री है वो देखो, इससे स्क्वायर आएगा और इससे एक और आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगी और ऊपर 2 है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री अगर ज्यादा है तो ये सही है। न्यूमरेटर की ज्यादा होती है तो फिर हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ता है ना, डिविजन करना पड़ता है। अब देखो, हम इसमें डायरेक्ट पार्शियल लगा सकते हैं, तो पार्शियल लगाने के लिए आई एम जस्ट राइटिंग दिस, और हम लोग अभी इंटीग्रेशन हम बाद में करेंगे, पहले इसको पार्शियल करके अलग अलग करते हैं। तो कैसे करते हैं पार्शियल? ए अपॉन एक्स प्लस वन, देन बी अपॉन स्क्वायर वाले में एक बारी और लिखा जाएगा इसको स्क्वायर के साथ, और सी अपॉन जो बच गया हो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? विल टेक एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए सी एक्स प्लस वन का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और एक्स प्लस टू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक एक्स प्लस वन है तो एक एक्स प्लस वन यहाँ आ जाएगा, मतलब देखो एक एक्स प्लस वन नीचे है ना, तो एक एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। बी में तो और एक्स प्लस टू से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी में एक्स प्लस वन स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स प्लस टू चाहिए हमको। और सी में बेटा हमारे पास एक्स प्लस टू तो नहीं चाहिए क्योंकि उसके साथ है, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम एज इट इज रखेंगे अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर एंड एक्स प्लस टू। अब देखो जो सेम सेम है, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है ये तो कट गया, अब ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ऊपर सॉल्व करने के लिए देखो देयर आर टू वेज, मैंने बताया था कि अंदर सॉल्व करके हम इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर हम अलग तरीका भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग इन द सेंस, सी इफ आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर बनेगा हमारे पास एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू एंड सी एक्स प्लस वन का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं ना, लेट अब देखो प्लस वन है तो मैं माइनस वन ले रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ से यहाँ तक माइनस वन पुट करो तो माइनस वन का स्क्वायर इज वन, प्लस एक्स की जगह माइनस वन पुट करेंगे, ए या माइनस वन पुट करेंगे तो जीरो, बी पे माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस टू, और सी पे माइनस वन पुट करेंगे तो जीरो, है ना। तो देखो बी कितना आ जाएगा, ये तो कट गया, यहाँ पे आएगा वन इज इक्वल्स टू टू माइनस वन वन होता है तो बी की वैल्यू वन, डायरेक्ट आ गया बी की वैल्यू, है ना। अब क्या पुट करो? माइनस टू पुट करो। माइनस टू क्यों पुट किया? देखो क्योंकि प्लस टू है, तो लेट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। इधर से स्टार्ट करेंगे, माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू, नहीं माइनस टू प्लस वन इज इक्वल्स टू ए, फिर से जीरो हो जाएगा, बी भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, तो सी पे हमारे पास आएगा माइनस टू प्लस वन का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा बेटा? टू का स्क्वायर इज फोर, दिस इज माइनस टू प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस टू प्लस वन, वन का स्क्वायर तो वन ही हुआ, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई? फाइव। सी इज इक्वल्स टू, नहीं माइनस नहीं, नॉट फाइव, थ्री, थ्री बनेगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब सी हमारे पास थ्री आ गया, सी इज थ्री। अब क्या करो बेटा, अब कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी एक्स की जो बची है, क्योंकि हमारे पास बाकी दो वैल्यूज आ गई, अब हमें एक सिंगल ए की तो वैल्यू चाहिए। लेट और पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया हमने, तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू ए, जीरो प्लस वन इज वन, इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ मैं, जीरो प्लस टू मतलब ये पूरी इक्वेशन, जीरो प्लस टू इज टू, देन बी, बी हमारे पास आ रखा है वन, और जीरो प्लस टू इज टू, और सी हमारे पास आ रखा है थ्री, और जीरो प्लस वन इज वन का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा वन इज इक्वल्स टू टू ए टू प्लस थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव वन माइनस फाइव इज माइनस फोर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई माइनस टू। ठीक है, ए बी सी आ गया, अब बेटा इसमें पुट कर दो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो देखो अगर मैं उसमें पुट करूंगी तो इंटीग्रेशन लगा दो, ए अपॉन ए मतलब माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन था dx, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन लगाओ, b की वैल्यू वन थी, x प्लस वन का स्क्वायर था dx, तीसरा इंटीग्रेशन लगाओ थ्री अपॉन एक्स प्लस टू dx, बस खत्म। अब हम करते कैसे? वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि वन अपॉन एक्स प्लस ए dx, इसका इंटीग्रेशन log x प्लस ए कर लेते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, वैसे नीचे वाले को u लो और सॉल्व करो तो सेम ही बात है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री लॉग एक्स प्लस टू।
बट अब बचा क्या, ये वाला चीज। इसके लिए देखो बेटा, लेट x प्लस वन इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने के लिए लेट x प्लस वन इज इक्वल्स टू टी। तो dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/t² dt। और टी स्क्वायर मतलब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2। इसका फॉर्मूला देखो, टी की पावर -2 dt क्या होता है, इंटीग्रेशन टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इज -1, मतलब माइनस टी की पावर -1 -1/t आएगा, बस -1/t dt, नॉट dt, -1/t, है ना। तो इसको लिख दो। अब फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, फाइनल क्या बनेगा, देखो, -2 log x प्लस 1, इसका बनेगा -1/t। t मीन्स व्हाट, x प्लस 1, दिस इज x प्लस 1 प्लस 3 log x प्लस 2 plus c, that's it, this is the final answer. I hope you guys understood, right? This is the final answer. Thank you so much for watching. Bye bye.